आज एक ऐतिहासिक दिवस है। मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जब समक्ष आए हैं एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में, केवल आपका मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं आए हैं, आपके घर का भाई और आपके घर का बेटा आज ग्वालियर के धरती पर आपके समक्ष है। मुझे याद है एक बार शिवराज सिंह जी ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं अपने परिवार का सदस्य हूं। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने के लिए, दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है, और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई, ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। यह योजना घर घर तक पहुंची। और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है, और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया ये भाई एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा। और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिला सशक्त हो रही है, प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, बचपन से पढ़ाई कर कर जब सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर स्कूल से निकलती है, तो उस बच्ची को संपन्न बनाने के लिए अपने अंकों के आधार पर, मतलब काबिलियत के आधार पर, उस बच्ची को ई स्कूटी देने की योजना भी शुरुआत की मेरे भाई और बहनों। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें। और जैसे हर इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, परिवार की गृहिणी बन जाती है, तो उस गृहिणी को भी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जहां 1,000 रुपया हर माह 1,25,00,000 होते थे। पर शिवराज सिंह जी के साथ तो यह बात है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज 1,25,00,000 से 1,31,00,000 महिलाएं हो गई हैं मध्य प्रदेश में, जिनके खाते में 1,000 रुपया पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है। और जब 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति वर्ष की योजना की घोषणा नहीं की, योजना की गारंटी नहीं, लेकिन आप बताओ पिछले 3 महीने में से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे हैं तो हाथ उठाकर बताओ, आ रहे हैं कि नहीं? आपके खाते में पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया। तो एक तरफ ये भाई जो आपके खुशहाली के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, और दूसरे तरफ एक महाशय जिनको इतनी जलन आ गई, पूरी तरह से खुजली आने शुरू हो गई कि ये योजना की घोषणा हो गई, अब मैं क्या करूं? तो निकाला चिपका के कर्नाटक की 5 गारंटी कि हम भी गारंटी देते हैं मध्य प्रदेश में, अगर शब्द का इस्तेमाल सुनना, अगर हमारी सरकार बनी तो 1,500 रुपया खाते में दिया जाएगा। अरे शिवराज सिंह जी ने तो नहले पे ढहले कर दिया। अगर वो 1,500 कह रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने कहा 1,000 से 1,250, 1,250 से 1,500, 1,500 से 1,750, 1,750 से 2,000, 2,000 से 2,250, तालियों की गड़गड़ाहट से 2,250 से 2,500, 2,500 से 2,750 और 2,750 से अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। जरा कमलनाथ जी को सुना दो कितना, जरा दिग्विजय सिंह जी को सुना दो कितना। शिवराज सिंह जी बहनाएं कह रही है कितना, बोलो एक बार। और ये याद रखना मेरी बहना, ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट
और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है मेरे भाई और बहनों। एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की, जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे मेरा किसान हो, मेरी महिला हो, मेरा नौजवान हो। और जब यह सरकार में आए 15 महीनों के लिए, तब शिवराज जी की संबल योजना बंद कर दी, आपकी कन्यादान योजना बंद कर दी। मेरी महिला आशा कार्यकर्ता जो अपना वेतन दिन रात लेकर काम करती थी, उनका 1500 रुपया बढ़ाने की बात करते हैं, उनका वेतन 1500 रुपए कम करके रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। और मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, क्या लाडली लक्ष्मी योजना चलनी चाहिए? चलनी चाहिए तो कान खोल के सुन लो आप। अगर कांग्रेस, जो कांग्रेस कहती है ना, अगर, मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना ये बंद कर देंगे। मैं पूछता हूं आपसे, कन्यादान योजना चलनी चाहिए कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, चलनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कन्यादान योजना ये बंद करके रख देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण जो शिवराज सिंह जी ने किया है, पुलिस भर्ती में 35%, शिक्षक भर्ती में 50%, शासकीय पदों में भर्ती में 35% और पंचायत चुनाव में 50%, यह महिलाओं के लिए रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस आएगी तो सारा आरक्षण समाप्त कर देगी। और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना भी कांग्रेस की सरकार बंद करके रख देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या एक भी वोट मिलना चाहिए? तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बड़े ऐलान किए हैं और कांग्रेस पर खासकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जब था तब विकास नहीं होते थे और अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे हैं। लाडली बहनों को 1000 रुपये, किसानों को 2-2000 रुपये और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं चला रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है और कई बड़े ऐलान किए हैं। आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात रखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और देखें इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और अपने भाई को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अरे ये मेरी बहनों की तालियों में और ऊर्जा होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। आज मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। केवल लाडली बहना योजना नहीं, लेकिन 390 करोड़ रुपए हमारे ग्वालियर के लिए लेके आए हैं। पर जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो मेरी तो आदत है कि कुछ और मांगना ही पड़ेगा। ग्वालियर के लिए चंबल की योजना, पानी लाने की योजना, हम सबका एक सपना रहा है। आपका, हमारा, नरेंद्र सिंह जी का, शेजवलकर जी का, अनूप जी का, बाया सिंह जी का, प्रदुम का, हमारे पीछे बैठे पूर्व विधायकों का, सभी का। और इस योजना के लिए आपने तिजोरी खोल के दी। जहां एक तरफ कमलनाथ कहते थे पैसे नहीं है। रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपए में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल 2 जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। एक, एलपीजी कनेक्शन आईडी और दूसरी समग्र आईडी। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे। उन्हीं केंद्रों पर
पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविधा होगी। बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े, इसके लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम एक गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर